ये भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बोल रही है, ये असल में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जलाओ पार्टी है। भारत के अंदर में दंगा लगाने वाला पार्टी है, भारत के अंदर में भाईचारा खराब करने वाला पार्टी है। हर स्टेट के अंदर में अपने ऑपोजिशन के साथ में जो इसने दुर्व्यवहार करके रखा है, ये कोई नई और पहली बात नहीं है, ये हर जगह यही करता है। और बंगाल में शुरू से इसने यही किया और आज भी यही किया है। आज आप बताइए, जो हमारे माननीय मंत्री हैं श्रीमती शशि पांजा जी, उनके ऑफिस में जो उनके साथ उनके घर के नीचे जो हुआ है, आप हैरान हो जाइएगा। अब सोचिए, एक महिला मंत्री के ऊपर में उसका कार्यकर्ता का दुर्व्यवहार, उसका रवैया देखिए। अब सोचिए कि क्या है वैसी दरिंदे। ये लोग, सही बोला है मंत्री जी ने, ये लोग असल में खूनी हैं। ये लोग और कोई काम करना नहीं जानते, सिर्फ ये लोग खून करना जानते हैं। जब से इसने बैठा है, जब से सरकार में बैठा है, तब से हिंदुस्तान के अंदर में दंगा लगाना, तोड़ फोड़ करना, खून बहाना, लोगों को परेशान करना, तरह तरह का कानून ला के परेशान करना, तरह तरह का बात बोल के परेशान करना, आदमी क्या पहन रहा है उसके लिए परेशान करना, क्या खा रहा है उसके लिए परेशान करना। इसका काम ही यही है, दंगा लगाना। आज जो बीजेपी के कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री के बुलाए हुए मीटिंग के दौरान जो उनके जो कार्यकर्ता ने जो किया है, इससे पूरा का पूरा साबित होता है ये बीजेपी पार्टी भारतीय जलाओ पार्टी है, इसने साबित किया। अभी तो इलेक्शन शुरू भी नहीं हुआ, इलेक्शन होने वाला है। अब शुरुआत में ही जिस तरह का हंगामा, एक बड़ा खतरा नजर आ रहा है। तो ये बात तो शुभेंदु अधिकारी बोल चुके हैं ना कि आपको नंदीग्राम में जैसे हराया है, उसी तरीके से पूरा बंगाल के अंदर में हम जीत के दिखाएंगे। तो इसका मतलब उसका साफ साफ लफ्ज में वो क्लियर कर रहा है कि नंदीग्राम में वो किस तरीके से जीता था, इसका पूरा विटनेस किया इलेक्शन के दौरान पूरा बंगाल। और ये फिर वही करना चाह रहा है बंगाल के हर जगह ये यही कर रहा है। अभी बीरभूम में नहीं हुआ, मुर्शिदाबाद में नहीं हुआ, हर जगह ये लोग वही कर रहे हैं। बंगाल के अंदर अभी कुछ रोज पहले अभी एक जगह दंगा लगा रहे थे इनके एक लोग, जो मैं खुद उनसे बात किया, मैंने कहा कि भाई आप क्यों करना चाहते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमारा हिंदुस्तान, हमारा बंगाल एक गंगा जमनी तहजीब का जगह है, भाईचारा बनाने वाला जगह है। यहाँ पर लोग जो है एक साथ रहते हैं, घुल मिल के रहते हैं। एक दुकान हिंदू का, एक दूसरा दुकान मुसलमान का, सिंधी का है। यहाँ बैक टू बैक सब जात वाले एक साथ काम कर रहे हैं। रमजान का मौका है, खूबसूरत मौका को खूबसूरत रहने दो, क्यों खराब कर रहे हैं। तो उसको मैंने जब समझाया तो उसको समझ में आई मेरी बात, क्योंकि उसके दिल में भी कहीं ना कहीं सेकुलर जिंदा था। मैंने उनसे एक बात कहा कि देखिए, वर्क फॉर द पीपल, नॉट फॉर द रिलीजन। इंसान के लिए काम कीजिए, मजहब के लिए काम मत कीजिए। और मजहब के लिए भी अगर काम करते तो वो काम कीजिए जो मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा। आज मोदी जी की रैली थी, काफी भीड़ हुई, लेकिन ये भी आरोप लग रहा है कि बाहर के राज्यों से ज्यादा लोग हैं। आप करीब में यहाँ रहते हैं, आपने क्या देखा? देखिए, मेरी एक आदत है, मैं जिसका भी ब्रिगेड का प्रोग्राम होता है मैं जाता हूँ, क्योंकि मेरा घर बगल में, मेरे घर के पास होता है, तो मैं जाता हूँ। आज भी मैं गया था, बीजेपी का था या किसी का भी होता, मैं जाता। तो मैं जब गया तो जा करके इतना ही देखा कि बंगाल की जमीन में तो बंगाल के लोग और बंगाल की तो गाड़ी नहीं दिखी। मुझे तो ज्यादातर गाड़ी उड़ीसा और बिहार की गाड़ी तो जरूर दिखी, और लोग भी उड़ीसा और बिहार के और यूपी के ही नजर आए। और बंगाल के अगर होते तो इनके रैली में जो छोटे छोटे रैली ये लोग निकालते हैं, अगर यहाँ के अगर समर्थक अगर लोग होते तो उनकी छोटी छोटी रैली में जरूर दिखते। ये पैसा से बुलाया हुआ भीड़ है, जो नरेंद्र मोदी ने आज दिखा दिया है कि पैसा ही से राजनीति कर सकते हैं। असल राजनीति जो है इनके हिसाब से है वो कूटनीति इसी को बोलते हैं। आप देखिए, पैसा खर्चा करके भीड़ जमा कर लिया, पैसा खर्चा करके ये वोट को कटवा रहे, पैसा खर्चा करके ये इलेक्शन करवाएंगे। तो इनके लिए मूल जो है वो पैसा है। क्या लगता है, पैसे के बल पर, बाहर के राज्यों से लाए हुए लोगों के बल पर और हंगामा के बल पर 2026 में बीजेपी बंगाल पर, वो उनका ख्वाब का ख्वाब रह जाएगा। क्योंकि उनका जो मेन जो स्तंभ है, जो मेन पिलर है, जो बेस ऑफ जो पॉलिटिक्स है वो रिलीजन है, और बंगाल का जो बेस पॉलिटिक्स है वो है सेक्युलरिज्म है। और हमने इससे पहले भी ये बात कहा था कि बंगाल तुमको ऐसा सेक्युलर वाला तमाचा मारेगी कि तुम कहीं अपना गाल दिखाने के लायक और काबिल नहीं बचोगे।